स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। तो कल हमने एक बड़ा सुंदर सिद्धांत सीखा था कि यदि हम नियमों का पालन करेंगे तो वो नियम हमारे मन को नियंत्रित रखते हैं, हमारे मन के को मनमानी नहीं करने देंगे और हमारे जो बुरे बुरा जो हमारे भीतर है, जो तामसिक राजसिक है, उसको पनपने का मौका नहीं देंगे। अगर हम नियम नहीं रखेंगे तो वो उनको बढ़ने का मौका मिल जाता है। और नियम को अगर हम बना के रखते हैं तो फिर हमारा जो आत्मा है, आत्मा के जो कल्याण का साधन है, वो हो जाता है। तो यम और नियम का पालन भक्ति में, आध्यात्मिकता में किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को देख सकें। अपने आप को देख सकने का मतलब होता है कि हम अहम आत्मा, मैं जो आत्मा हूँ, मैं अपने आप को आत्मा देख सकूं। ये शिक्षा मुझे अपने एजुकेशन में, सिस्टम में मिली नहीं मुझे। श्रील प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि कहाँ है वो डिपार्टमेंट जो आत्मा के बारे में सिखा रहा है। तो कोई भी मनुष्य अपने को आत्मा मान ही नहीं रहा है। इस तरह का कल्चर ही नहीं है और बिना इस कल्चर के भक्ति कैसे करेंगे। तो अपने को देख सके कि हम आत्मा है, और क्या देख सके, एक और चीज देखनी है कि मेरा मन कैसा है। मेरा जो अपना मन मेरे पास है वो कैसा है, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे आपके पास कई सारी चीजें, आपको उसकी क्वालिटी पता है, उसका लेवल पता है, ठीक इसी प्रकार हमारा जो मन है उसकी शुद्धता का क्या लेवल है, वो कितना प्योर है। क्या आपने कभी अपने को इस तरह से देखा? दरअसल मन इतना हावी है हम पे कि वो इसका निरीक्षण ही नहीं करने देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराबी है और शराब पीने के कारण वो बीमार पड़ गया। पड़ते ही हैं। हमारे रोहिणी में एक माताजी बड़ी अच्छी भक्त थी और उनके पति अनफॉर्चुनेटली बहुत शराब पीते थे। इतना शराब पीते थे कि कई बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो हर 2-3 महीने में उनको ऐसा होता ही था, क्योंकि छूट नहीं पाती थी शराब की आदत। और जो होना था, नहीं होना चाहिए था, हो गया, वही उनकी मृत्यु हो गई। और मैंने ऐसे बड़े बड़े लोग देखे अपने जीवन में जो शराब पीने के कारण मतलब 40-42 के आसपास ही लुढ़क गए। और ये
समस्या बुरे संग के कारण आदत पड़ जाती है और कुछ लोग उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। वैसे तो शराब छूना, देखना ही पाप है, लेकिन कदाचित कोई पिए भी, तो अगर वो ज़्यादा पी ले तो उसकी बड़ी जल्दी मृत्यु हो जाती है। सिगरेट, शराब, तम्बाकू, मसाला, मांसाहार भी इसमें आता है। मांस खाने वालों को ही हार्ट अटैक्स ज़्यादा आते हैं। तो ये गंदी-गंदी चीज़ें जो शरीर के लिए और शरीर से ज़्यादा मन के लिए और चेतना के लिए बड़ी हानिकारक है, वो शास्त्र को दरवाजे के से बाहर ही रखता है। कहता है नहीं, आपको इस घर में प्रवेश ही नहीं करना है। खैर मान लो कि कोई व्यक्ति शराब पीता है और ज़्यादा पीने के कारण बीमार पड़ गया, तो उस बीमारी का इलाज करना बड़ा आवश्यक है। लेकिन उस बीमारी से ज़्यादा खतरा शराब पीने की लत से है, क्योंकि जो बीमारी है वो शराब पीने के कारण हो रही है। अगर हम सोचें कि कार्य खराब हो गया उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन जो कारण है हम उसका ध्यान नहीं दे रहे, तो कैसे होगा? अगर हम दवाई दे भी देते हैं, उसको थोड़ा ठीक भी कर देते हैं, तो वो दोबारा से फिर वही शराब पीकर फिर से बीमार पड़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने शरीर को आराम दे भी देते हैं, शरीर के सुख-भोग की व्यवस्था कर भी लेते हैं, लेकिन शरीर फिर से परेशान हो जाएगा। मन फिर से परेशान हो जाएगा। आप अपने मन को मान लो कोई फ़िल्म दिखा के थोड़ी देर के लिए प्रसन्न कर दो, मन जो चाहता है वो खिला दो, उसे वहाँ घुमाने ले जाओ, ऐसे लोगों से दोस्ती करा दो, लेकिन वो मन तो फिर से बीमार पड़ जाएगा। मन का जो पक्का इलाज है, वो करना पड़ेगा। शराब पीने वालों के लिए वो दर्द उतना भयानक नहीं है जो उनको शरीर में हो रहा है या बीमारी के कारण हो रहा है। लेकिन उनके लिए वो ज़्यादा कष्टकारी है कि वो शराब से छूटें कैसे? उससे कैसे दूर हों? अगर वो किसी तरीके से अपने इस बुरी आदत से छूट जाएँ, जो उनको लत लगी हुई है, तो उनको इसी से इतनी शांति महसूस होगी, इतना आनंद महसूस होगा, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब वो जो उसके कारण होने वाले जो कष्ट थे, वो उससे बच गए। अगर वो लत छूट जाए, तो ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना दवाई लेनी पड़ेगी। तो जो असली बीमारी है, वो आंतरिक आदत है, आंतरिक एडिक्शन भोगों के प्रति, जो अनियंत्रित हो जाता है। इसी तरह आप लोग देख नहीं पाते हो कि हम लोग हर किसी व्यक्ति को कई तरह के एडिक्शन हैं। जैसे कि कुछ एक परिचित लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे कइयों को बुराई करने की आदत है। कुछ भी घटना हो, व्यक्ति की बुराई कर देना या अपने को अच्छा कहना और दूसरे को नीचा कहना। ये आदत होती है, ये बीमारी है। अपने को सुपीरियर मानना, हम बेहतर हैं, हम समझदार हैं। अपने को हर समय अपने को ऊँचा करना, दूसरों को नीचा करना। दूसरों को नीचा करके अपने को ऊँचा करना। और जब कोई अपने से ऊँचा मिल जाए तो फिर बड़ी जलन और तपिश महसूस होती है। तो इसी तरह इस शराबी के उदाहरण से आप ये सीख सकते हो कि हमको जो कष्ट होते हैं इस भौतिक जगत में, उसका मूल कारण क्या है? जितने भी कष्ट, जितनी भी समस्याएँ, आंतरिक समस्याएँ जिसके कारण बाहरी समस्याएँ होती हैं। बाहरी समस्याएँ, सेहत की समस्या, धन की समस्या, संबंधों की समस्याएँ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती, झगड़े होते हैं।
अच्छा मकान में नहीं मिलना, अच्छे पड़ोसी नहीं मिलना, ऐसी तमाम चीज़ें हैं। और उसका जो मूल कारण क्या है कि हमारे अंदर अशुद्ध वासनाएँ ज जन्म ले चुकी हैं। अशुद्ध वासनाएँ, इम्प्योर डिज़ायर्स। भगवत गीता हमें कहती है कि हमको क्योंकि हम आत्मा हैं, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो हमारी जो वासनाएँ होनी चाहिए, वो सेवा की वासना होनी चाहिए। सेवा अभिलाषा दिए करो निज दासी। हमारी जो वासना होनी चाहिए, वो प्रेम की वासना होनी चाहिए। हमारा जो प्रेम है, वो नित्य प्रेम है, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, सभी के प्रति। मूल रूप से चूँकि हम आत्मा हैं और श्री कृष्ण के अंश हैं, नित्य दास हैं उनके, सेवक हैं, तो हमारी अभिलाषा है कि हम नित्य भगवान की सेवा करें। और जब हमारी वासना अशुद्ध हो जाती है, तो हम छोटी-छोटी सांसारिक चीज़ों से सुख लेना चाहते हैं। तो जब तक हम इन क्षणिक टेम्परेरी चीज़ों को चाहेंगे, उनसे नेचुरली सुख ही लेना चाहेंगे, तो वो हमारे दुःख का कारण बन जाती है। तो हम उन चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं और जब वो चीज़ नहीं मिलती है, तो हम फिर तड़पते हैं। और इस तरह हम उसको प्राप्त करने के चक्कर में हम कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है पूरे जीवन को। अगर आप अपने जीवन में एक गलत इच्छा कर लो, वो फिर उसका चक्र शुरू हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार यदि आप एक अच्छी इच्छा कर लो, सच्ची इच्छा कर लो, ऐसी इच्छा करो जो आपको भगवान के पास लेके जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति ये इच्छा करे कि मैं कभी भी भगवान के भक्तों का असम्मान नहीं करूँगा। जैसे कइयों का नियम होता है कि भई हमारे हाथ घर द्वार से कोई खाली नहीं जाएगा। तो जिसका ऐसा नियम है कि मेरे द्वार से कभी कोई खाली नहीं जाएगा, तो वो व्यक्ति को धन की दिक्कत नहीं होगी कभी। उस व्यक्ति के पुण्य कई हज़ार गुना बढ़ जाएँगे। लेकिन वो धन आएगा, जाएगा। वो आप रोक नहीं सकते आप। लक्ष्मी वैसे भी चंचल होती है। लक्ष्मी नारायण के पास शांति अनुभव करती है। तो जो भी नारायण का भक्त होगा, कृष्ण का भक्त होगा, लक्ष्मी उसके द्वार पे रहेगी। ये सिद्धांत है। लक्ष्मी पतिव्रता नारी है। वो देवी पतिव्रता है। वो अपने प्रभु की सेवा में रहेगी। उसका सुख वही है। तो लक्ष्मी जब भोग के लिए प्रयोग की जाती है, वो हमेशा कम रहती है। चाहे बड़े-बड़े सो कॉल्ड रिच लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वो उनको हमेशा अपना धन कम लगता है, दूसरों का ज़्यादा लगता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको लगता है संतोष महसूस होता है। तो भगवत गीता हमको ये बताती है कि जो मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त करता है, तो उसके जो कष्ट हैं, वो मिट जाते हैं। प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धिर्पर्यविष्ठिते प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायन्ते। प्रसादे सर्व दुःखानां की कृपा होने प्रसाद मतलब कृपा। भई आपका प्रसाद मिला, तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तो कृपा जिस पे होती है, उसके सारे दुःख मिट जाते हैं। तो भगवान की कृपा कब होती है?
जब हम इतने समझदार बन जाते हैं, कोशिश करते हैं, देखिए, ये दो तरफ़ा चीज़ें हैं। कोई ये कंप्लेन कर सकता है कि भाई मैडम इस बच्चे का पक्षपात करती हैं, इसको ज़्यादा नंबर देती हैं, हमको नहीं देती। कोई बिज़नेसमैन ये कंप्लेन कर सकता है कि ये सरकार इस व्यक्ति को ज़्यादा सहूलियत देती है। कोई खिलाड़ी ये कंप्लेन कर सकता है कि सरकार इस खिलाड़ी को ज़्यादा फ़ेवर करती है, हमको नहीं करती। इस डॉक्टर को ज़्यादा फ़ेवर करती है, इस टीचर को ज़्यादा फ़ेवर करती है। नहीं, नहीं, ऐसा सोचना गलत है। आप मेहनत कितना करते हो, आपके कर्म कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, यानी भक्ति योग करते हैं, हम क्या सीखते हैं? नोट कर लीजिए कि हमें अपनी इच्छाओं को टेम्परेरी चीज़ों की प्राप्ति या सेवा में नहीं लगाना है। हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। अभी अगर हम किसी टेम्परेरी चीज़ की सेवा में लगाएँगे, तो हो सकता है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, वो तो अपनी खुशी देखेगा। उसको लेकिन जो भगवान है ना, भगवान हमारी सेवा का रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान-प्रदान करते हैं। और भगवान की तरफ से गलती नहीं होती। तो इसलिए जो भी मनुष्य भगवत तत्व को पहले समझ जाएगा, गुरु से समझेगा, भक्तों से समझेगा, श्रवण, कीर्तन, अध्ययन से समझेगा, कोशिश करेगा, तो भगवान उसको गाइड करेंगे कि तुम इस तरह से मेरे पास आओ। और फिर भगवान के साथ जो संबंध हो जाता है ना, फिर वो जोर नहीं लगाना पड़ता, वो नेचुरल होता है। संबंध की जो विशेषता ये होती है कि एक बार वो स्थापित हो जाए, तो फिर पर्दे सारे उठ जाते हैं। अपनापन का यही एक मज़ा है कि जब भी हमारा किसी के साथ अपनापन होता है, तो हमारा संकोच खत्म हो जाता है। जैसे हमारी माँ के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, हमारे जो नज़दीकी रिश्ते हैं, उनमें जब अपनापन होता है, अपनापन कब होता है? जब संबंध स्थापित होता है और सेवा होती है, प्रेम होता आदान-प्रदान होता है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, राग हो जाता है जब, स्वाभाविक। तो श्री कृष्ण के साथ हमारा ऐसा संबंध है ऑलरेडी। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय। आप कृष्ण के बारे में थोड़ा अच्छे से सुनिए, समझिए। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करहि उदय। उदय हो जाता है, प्रकट हो जाता है। अपने सीने में हाथ रखकर आप ये प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्या प्रभु आप मेरे भीतर हो? आप पूछिए ये प्रश्न, प्रभु से पूछिए, प्रभु क्या आप भीतर हो? गीता में तो आपने कहा कि आप भीतर रहते हो। कभी भी पूछिए, रात को 2 बजे पूछिए, सोने से पहले पूछिए, उठकर पूछिए, सुबह उठकर पूछिए। प्रभु से बात करिए थोड़ा। मन में सोच ही रहे हो तो भी बात हो रही है आपकी। ध्यान रखना, क्योंकि आपकी मन की बात वो सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब जो अंदर की बात सुन लेता है। बाहर के लोग, कोई भी जीव अंतर्यामी नहीं होते, भगवान अंतर्यामी होते हैं। अंतर्यामी मतलब जो आप अंदर में सोच रहे हो, प्रभु उसे भी सुन रहे हैं, अंदर बैठे। बड़ी अच्छी बात है। तो इस प्रकार जब आप श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश करते हो, श्री कृष्ण की सेवा करने की कोशिश करते हो, चूँकि श्री कृष्ण नित्य तत्व हैं, इसलिए वो आपसे रेसिप्रोकेट, क्या क्या कहेंगे? आदान-प्रदान आपके साथ एक्टिव हो जाते हैं भगवान। भक्ति भाव से एक्टिव हो जाते हैं भगवान।
तो जो भक्ति का सारी जो जान है ना, वो इस अपनेपन में स्थित है। तो हम जब भगवान को अपना बनाते हैं ना, तो भगवान हमें भक्ति वाला अपना बनाते हैं। जैसे सारे लोग भारत के हैं, तो सारे लोग प्रधानमंत्री के तो सब्जेक्ट हो ही गए ऑलरेडी, लेकिन जो उनके साथ देश की सेवा कर रहा है ठीक से, वो उनके अति प्रिय हैं। उनको वो इनाम देते हैं, उनके साथ वो अपनी दिल की बात कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार जो भी भगवान के साथ अपनापन स्थापित करने की चेष्टा करेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सफल होगा, सफल तो आप होंगे, आप चेष्टा करेंगे तो आप सफल हो जाएँगे, क्योंकि सफल होने का जो ज़िम्मेदारी है वो भगवान की है। हम अगर चेष्टा करेंगे तो सफलता हमें भगवान दे देंगे। तो यानी कि जो चेष्टा करेगा उसे सफलता मतलब उसे कृपा मिल जाएगी। तो भगवान की कृपा उस व्यक्ति पे हो जाती है जो उनसे संबंध स्थापित करने की चेष्टा करता है। तो हमें क्या करना है? हमें शुद्ध हमें शुद्ध वासनाएँ करनी है। शुद्ध वासनाएँ क्या होती हैं? श्री कृष्ण के संबंध में, बस श्री कृष्ण के संबंध में। श्री कृष्ण के संबंध में जो भी इच्छाएँ की जाती हैं, सब शुद्ध होती हैं। नाम, रूप, गुण, लीला, भक्त। तो हमारा जो चरित्र है, चेतना है, ऊपर उठने लगता है, शुद्ध होने लगता है और हम सिर्फ़ ऊपर नहीं उठते, हम दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। ये गुत्थी लोगों को समझ नहीं आती है। लोग सोचते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें पैसे की दिक्कत नहीं होगी, लोग हमारा सम्मान करेंगे, हम बहुत घूमेंगे-फिरेंगे, हमें किसी चीज़ का अब वो नहीं होगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। भौतिक जगत में ये काँटों का जंगल है, ये फूलों की बगिया नहीं है। फूलों की बगिया गोलोक धाम में है, वैकुंठ धाम में है। यहाँ काँटों का नगर है ये, यहाँ जगह-जगह काँटे मिलेंगे। लेकिन आप इस जंगल से ऊपर उठ जाओगे, यानी कि यूँ समझो कि आप जैसे वो ड्रोन होता है ना ड्रोन, हवा में उड़ता है, तो चाहे नीचे जितने ही काँटे हो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो हवा में उड़ रहा है। आप इस जंगल से ऊँचे उठ जाओगे। दिखाई देंगे कि ड्रोन का फ़ोटो लोगे यदि काँटों के बीच में है, लेकिन वो उससे अछूता है। ऐसे होता है। दुःख दिखते हैं जीवन में, लेकिन वो आपको असर नहीं डाल सकते। दिखेगा कि जैसे कि आप गरीब हो। मान लो कर्म से आप कोई गरीबी का कर्म भोग रहे थे, उसमें आपने भक्ति पकड़ ली। परंतु आप होंगे अद्भुत अमीर, कि सर्वश्रेष्ठ धनवान भी आपके जैसा धन नहीं होगा उसके पास। वो सुख और संतोष। तो सारा जो खेल है, वो चेतना को उठाने का है, ना कि शरीर को और अपने बैंक बैलेंस को उठाना है या अपना रुतबा उठाना है। जो चीज़ हमको ऊँची उठानी है, वो हमारी इच्छाएँ हैं। हमारी इच्छाएँ क्या हैं? हम आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या हम भौतिक चीज़ों के साथ मेल-मिलाप करना चाहते हैं? या हम भक्तिमय चीज़ों का भक्ति को जानते हुए, समझते हुए, तो इस तरह हम भौतिक जगत को पार कर जाते हैं। मन जीते, जग जीते, सब नानक साहब कहते हैं, सब महापुरुष लोग एक ही बात कहते हैं। मना ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन जो कृष्ण को दे दिया, तो फिर वो तो मुक्ति का कारण है। आज हम लोगों ने एक बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ा था, उसमें भी यही बात कही गई थी कि जो जिसने श्री कृष्ण के चरणों की शरण ले ली है, उसके लिए क्या असंभव है? उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। उसने तो सदा के लिए अपने भय और कष्टों से मुक्ति पा ली है।
किम दुरापादनम तेषाम पुंसाम उद्दाम चेतसाम यस्येर आश्रिता तीर्थपदा चरण व्यासन अन्यथा। ये आश्रिता तीर्थपदा, जिसने श्री कृष्ण के तीर्थ रूपी चरणों की शरण ले ली है, किम दुरापादम तेषाम, उसके लिए संसार में क्या चीज है, मतलब वो ऐसा क्या सुख है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाओ, और भगवान में लगाने का मतलब है वह आध्यात्मिक इच्छाएं होनी चाहिए। अब आप अपने आप से पूछो कि आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या करना चाहते हो आप जीवन में। तो अगर आप देखोगे कि आपकी, लिख सकते हो आप उसको कि मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, तो आप उन इच्छाओं को भक्ति में, जैसे आपको संतान की इच्छा है, या हमारे एक अशोक प्रभु जी है, वो मुझे कह रहे थे कि प्रभु जी मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भक्त बने। पहले मैं सोचता था ये संसार में बड़ा बने, सफल बने अपने करियर में, लेकिन मुझे लगता है कि पहले भक्त बने, उसके बाद ये सब चीजें पे ध्यान दिया जाए। तो ये मैंने, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर कि हाँ, ये व्यक्ति बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति के महात्म्य को समझ गए कि भक्त बनना, भक्त मतलब जिसकी भक्ति में इच्छाएं होती हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, भक्तों को कैसे सुखी करूं, तो ऐसा भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता। चाहे साक्षात यमदूत, एक तो पहली बात तो यमदूत उसके बाद आ नहीं सकते क्योंकि वो भक्तों से दूर रहते हैं। कितना ही बड़ा दैत्य आ जाए वो कुछ कर नहीं सकता, कितने ही कठोर कष्ट कर्म आ जाए उसको तंग नहीं कर सकते। तो हमें भक्ति में इच्छाएं करनी है कि, तो संतान की इच्छा करनी है, तो हे प्रभु मेरे अच्छी आत्मा शुद्ध भक्त मेरी संतान बने। पत्नी की इच्छा करनी है, तो हे प्रभु कोई कृष्ण भक्ति, कोई वैष्णवी से विवाह हो। यदि किसी स्थान में जाना हो, नए स्थान में मान लो रहने के लिए जाना हो, तो प्रार्थना करें कि हे प्रभु वहां आपके भक्त मिल जाएं, तो कितना अच्छा हो। और भक्तों के बीच में हो तो बस भक्तों की सेवा कैसे करूं, किसी को किस तरह मैं हेल्प करूं, किस तरह मैं भगवान की भक्तों की सेवा करूं, भक्ति में इच्छाएं। तो भक्ति में इच्छाएं जो करेगा वो शुद्धता का अनुभव करेगा, पवित्रता का अनुभव करेगा। और पवित्रता का मतलब ही होता है कि आपको दुष्ट कष्टों से छूट गए। कृष्ण भक्ति में आप शुद्ध इच्छाओं के साथ आप कष्ट आप तक नहीं पहुंच सकते। हरे कृष्णा। आई होप ये मैसेज आपने नोट कर लिया। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, हाथ उठाए जिन्होंने। नोट कर रहे हैं ना आप लोग सब, मैं बड़ा सनकी हूं इस मामले में अगर आप नोट नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं। और जब भी मैं आपसे मिलूं मुझे अपना डायरी दिखाइएगा। यस, दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है। हरीश प्रभु, यस बोलिए। लिखते हैं, कॉपी लिखते हैं लेके बैठे। शेखर दीक्षित, हाँ जी। गलती से सर बेटे का नाम पड़ गया, मेरा मनो दीक्षित है, वो बेटे ने कर दिया सर। हेलो गुरु महाराज जी, प्रणाम। जी माता जी। हाँ, वो बेटे ने गलती से अपना नाम डाल दिया। हम मन्नू नाम है मेरा।
सर जी कोई हम प्रश्न? अभी, हाँ जी सर जी, तो हम ये जानना चाहते हैं सर, बहुत दिन से मतलब जुड़े तो हम काफ़ी समय से हैं, लेकिन अब मतलब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो माला करने में ध्यान इधर-उधर बहुत भागता है, इसको कैसे एकाग्र करें? ओके। हुँ, एक तो मैं हर बुधवार को, जी, आज हुँ, आज मंगलवार है, हर बुधवार को मैं 10 मिनट नाम पे चर्चा करता हूँ, जी, 10-15 मिनट शाम को 8:15 बजे, ठीक है? सवाल, जी, तो कल बुधवार है, कल 8:15 बजे आप इसी चैनल पर आइएगा, जी, तो जी, हम सिर्फ नाम पे ही बात करेंगे। जी, अच्छा, दूसरा ये कि जो ये नाम है, इसके बारे में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये नाम क्या होता है, अच्छा, ठीक है? ठीक है गुरु महाराज। और पहली चीज़ ये है जिसको हम बोलते हैं नाम महात्म्य, मतलब नाम क्या है, हुँ, इसकी आपको सही-सही जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं, जो जी, आप धीरे-धीरे कलेक्ट कर लीजिएगा कि अच्छा ये है नाम, ये है नाम, ये है नाम, और उसमें जी, अपना बुद्धि मन लगा दीजिए, अच्छा इस उसको समझने में पहले, जी, ठीक है? दूसरा ये है कि हुँ, नाम को जप करते समय एक तरह के माहौल की आवश्यकता होती है। हुँ, हुँ, तो वो माहौल में अगर आप जप करोगे, तो आप बहुत तीव्रता से मन को शुद्ध कर लोगे और भगवत अनुभूति कर लोगे। जी, तो मोटा-मोटा है कि आपको नाम जप सुबह करना चाहिए, पहला नियम है। आप जी, सुबह का हुँ, जो समय होता है, सुबह 3:30 बजे से लेकर जो 6:30 बजे तक का समय होता है, ये सबसे अच्छा समय होता है। अच्छा, हाँ जी, सबसे अच्छा समय। जी, नाम जप का जो समय होता है वो संध्या होती है वास्तव में, जैसे जब रात और दिन सुबह मिल रहा होता है वो समय, या जब जी, दोपहर 12 बजे का समय, या शाम को जब शाम को 6 से मतलब 5:30 से 6:30 का जो समय, ये जो संध्याएँ होती हैं, जी महाराज जी, हाँ, ये नाम जप के लिए सबसे अनुकूल होती हैं। जी, दूसरा ये कि नाम जप जब किया जाता है तो आसन में बैठ के किया जाता है, सबसे अच्छा नाम जप। अच्छा, और अपने घर में कोई स्थान, पर्टिकुलर कोई स्थान हो जहाँ पे कोई दूसरी क्रिया ना हो, हुँ, हुँ, तो भी बहुत उसका उसका असर पड़ता है। जी महाराज कुश के आसन में बैठ के, कुश का जो आसन होता है, उस पे आसन में बैठ के जप करना सर्वोत्तम माना जाता है, जी, जी महाराज जी, ठीक है? पर इससे भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो ये है कि पहले तो नाम का माहात्म्य अच्छे से समझा जाए, जी, और नाम जपने वालों को दिन भर में कुछ अपराधों से बचना होता है, जी, जिसको 10 नाम अपराध कहते हैं। जी, तो बस इन नाम अपराधों से बचकर जीवन जिए, जिसमें जी, निंदा नहीं करना किसी भी भक्त की, गुरु की जी, अवज्ञा नहीं करना, सभी देवी-देवताओं को भगवान का सेवक मानना, है जी, ना? इस जी, तरह 10 नाम अपराध हैं जो आप धीरे-धीरे आप उसको समझ जाइए, और फिर आप जैसे ही नाम जप करोगी तो वैसे ही आपको लगेगा कि मैं भगवान के साथ ही बैठी हुई, जी थोड़े महाराज। समय में ठीक हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो नाम जप के विषय में तत्व ज्ञान नंबर 1, अपनी सात्विकता, अपने मन की सात्विकता और आलस छोड़कर सुबह के जी, समय जप करना, और पवित्रता, कुछ जी, चीज़ों की पवित्रता रखना, तो नाम जप का आपको बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे। बहुत शीघ्र करें। जी महाराज। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद हरे की जय। हरे कृष्णा सर जी, हरे कृष्णा गुरु महाराज। यस, कोई और प्रश्न? नहीं गुरु महाराज जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आज जो एक प्रश्न है वो एक शुद्ध भक्त की तरफ से है प्रभु जी, कि वो बहुत शुद्ध भाव से प्रभु जी अर्च विग्रह की सेवा करती हैं और बहुत उनका मन लगा हुआ है भगवान में, लेकिन उनके जो कुलिक्स या संपर्क में आने वाले लोग जो हैं वो उनको ऐसा बोलते हैं कि आपको इतने ज़्यादा प्रबल भाव से सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिवार या संसार भी देखना है। तो प्रभु जी, उनको
फिर किस प्रकार टैकल करना चाहिए या क्या करना चाहिए प्रभु जी? हरे कृष्ण। देखिए, जब भी हम भक्ति करते हैं तो श्रील प्रभुपाद ने हमें ये सिखाया है कि हालांकि हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को एक हाथ से कर्तव्य पकड़ते हुए हमें अपनी भक्ति बैलेंस करनी होती है। तो इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा इनिशियली। लेकिन भक्ति करते करते भक्त की एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि फिर उसे बाहर का ध्यान नहीं रहता। ये बहुत ही विशेष अवस्था होती है, पर इस अवस्था में भगवान सारा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे भी भक्त पूरी तरह से सेफ होता है। तो कहने का मतलब है कि भक्ति चाहे किसी भी लेवल पे की जाए, भक्त सुरक्षित होता है, भक्त विजयी होता है, भक्त का कोई काम नहीं रुकता। उल्टे जितने भी चीजें नहीं होने वाली होती हैं, वो सब भी हो जाती हैं, कोई अड़चन नहीं आती। दूसरा ये कि अगर भक्ति जब हम करते हैं, पहली बात तो भक्ति हमेशा अपने गुरु और वैष्णवों के संरक्षण में आज्ञा से करनी चाहिए। कई वैष्णव मैंने देखे हैं जो उत्साह तो होता है, लेकिन वो अपने मनमाने तरीके से ही अशास्त्रीय तरीके से पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमेशा भक्ति अनुगत्य में किसी पक्के भक्त के अंडर में, गुरु के अंडर में की जाती है। तीसरा ये बात है कि अगर लोग कुछ कुछ कहते हैं जिनको भक्ति के बारे में पता नहीं है, तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। उनको न्यूट्रल तरीके से देखना चाहिए, उसकी इतनी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। दिक्कत तब होती है जब मनुष्य भक्ति के कारण अपने जॉब को ठीक से ना करे, अपने फैमिली ड्यूटीज को, अगर ऑफिस में काम करते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज को, तब ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि जो भगवान की सच्ची और अच्छी भक्ति करते हैं, वो अपने इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत दूसरों से बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उनका मन शुद्ध है, उनकी चेतना शुद्ध है और वो आलस रहित है। तो इस तरह से इस चीज़ों को देखना चाहिए, कोई इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। और ठीक है? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस, कोई और सवाल, लास्ट क्वेश्चन, या हम यहीं रुके? वाञ्छा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सब मस्त भक्त वृंद की जय, कोटि प्रेमानंदी।